Hello all dear students of class 8, you are all welcome to your own channel Crack Board Exam. Dear students, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश के प्रीवियस मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 2026 में होने वाली आप सबों की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी पूरी वीडियो को केयरफुली वॉच करिएगा। निश्चित रूप से इंग्लिश में आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होगा। तो बिना देर किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रीड द ऑनसीन पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद जो प्रश्न आएंगे उनका जवाब देना है। ठीक है। इन द हार्ट ऑफ ए बस्लिंग सिटी देयर एग्जिस्टेड ए स्मॉल नेग्लेक्टेड पार्क दैट हैड लॉन्ग बीन फॉरगॉटन by its residents। प्यारे विद्यार्थियों, इन द हार्ट ऑफ ए बस्लिंग सिटी, हलचल एक हलचल भरे शहर के मध्य में, देयर एग्जिस्टेड ए स्मॉल नेग्लेक्टेड पार्क, और एक छोटा सा उपेक्षित पार्क था, दैट हैड लॉन्ग बीन फॉरगॉटन बाय इट्स रेजिडेंट्स, जिसे यहाँ के निवासियों के द्वारा, इस शहर के निवासियों के द्वारा बहुत समय पहले से ही उसे नज़रअंदाज कर दिया गया था, भुला दिया गया था। वंस ए वाइब्रेंट स्पेस फिल्ड विद लाफ्टर एंड द साउंड्स ऑफ चिल्ड्रेन प्लेइंग। एक समय यह जो पार्क था, ये खेलने वाले बच्चों की आवाज़ से, उनकी हंसी से यह पार्क जो है गूंजता था। लेकिन अब क्या स्थिति है? इट हैड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए शैडो ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ। लेकिन अब पार्क की हालत क्या हो गई है? यह मात्र उसकी एक परछाई रह गई है, सब कुछ बदल गया है। ठीक है। यह पार्क अब सुनसान सा रहता है। वीड्स ग्रो रैम्पांट and the playground equipment lay rusted and broken। और weeds means useless grass। ठीक है। और खरपतवार जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो जहाँ तहाँ उग गए थे। प्लेग्राउंड के जो इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए, वो सारे जंगयुक्त होकर और टूटे हुए बिखरे पड़े थे। डिस्पाइट इट्स डिलैपिडेटेड स्टेट, और इसकी यस्त व्यस्त हालत, इसकी खराब हालत, डिलैपिडेटेड के बावजूद, द पार्क स्टिल हेल्ड एन अनडिनाइबल चार्म, और इसके बावजूद भी पार्क में एक आकर्षण था। टॉल ट्रीज प्रोवाइड शेड एंड वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम्ड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। ठीक है। लंबे लंबे वृक्ष जो हैं वो छाया देने का काम करते थे। जंगली फ्लावर जहाँ तहाँ जो है उग आते थे। एडिंग अ स्प्लैशेस ऑफ कलर टू द अदरवाइज ड्रीयरी सराउंडिंग्स, और इस सुनसान नीरस वातावरण में ये जो फूल थे वो रंग भरने का कार्य करते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। वन डे अ ग्रुप ऑफ इंथ्यूजियास्टिक वॉलंटियर्स डिसाइडेड टू रिवाइव द पार्क। एक दिन क्या हुआ कि कुछ उत्साही स्वयं सेवकों ने इस पार्क को फिर से, ठीक है, इस पार्क में एक नई जान डालने का निर्णय लिया, पार्क को ठीक करने का फैसला लिया। आर्म्ड विद गार्डनिंग टूल्स, पेंट ब्रशेस एंड एन अनवेवरिंग स्पिरिट, और ये सारे जो वॉलंटियर्स थे, ये सभी गार्डनिंग टूल्स लेकर के, बागवानी के जो भी टूल्स होते हैं, स्पेड, सोवेल एट्सेट्रा, पेंट ब्रशेस और रंग करने वाले ब्रश, और अनवेवरिंग स्पिरिट मीन्स पक्के इरादे से, ठीक है, दे अराइव्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, और वे लोग सुबह सुबह में जल्दी पार्क पहुंच गए। देयर लाफ्टर इकोड थ्रू द एम्प्टी स्पेस एज दे वॉक टायरलेसली टू क्लियर अवे द वीड्स एंड रिपेयर द प्लेग्राउंड, और उनकी हंसी, ठीक है, इस सुनसान में गूंज रही थी जब वे लोग
वर्क टायरलेसली, जब वे लोग बिना रुके कार्य को किए, टू क्लियर अवे द वीड, सारे खरपतवार को निकालने में, रिपेयर द प्लेग्राउंड को ठीक करने में। एज द डेज टर्न इन टू वीक्स, और जब दिन से सप्ताह हो गए, ठीक है, द पार्क बिगेन टू ट्रांसफॉर्म, वो पार्क बदलना शुरू हो गया। चिल्ड्रेन रिटर्न टू प्ले, फैमिलीज गैदर्ड फॉर पिकनिक्स, और बच्चे खेलने के लिए आने लगे, और बहुत सारे परिवार पिकनिक मनाने के लिए एकत्रित हुए। एंड द एयर वॉज फील्ड विद जॉय वंस मोर, और वातावरण आनंद से एक बार फिर जो है भर गया। द वॉलंटियर नॉट ओनली रीस्टोर्ड द पार्क बट ऑल्सो रिकिंडल्ड ए सेंस ऑफ कम्युनिटी एमंग द रेजिडेंट्स, और जो स्वयं सेवक थे उन लोगों ने न केवल पार्क को फिर से पुनर्जीवन दिया, मतलब पार्क को फिर से ठीक किया, बल्कि एक वहाँ के निवासियों के अंदर, वहाँ के निवासियों के बीच क्या किया, एक सामुदायिक एक जो भावना होती है, ठीक है, एक जो सामुदायिक भावना होती है उसको फिर से जागृत किया, रिकिंडल किया। ओके, दे रियलाइज्ड दैट समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज ए लिटिल एफर्ट, उन लोगों ने एहसास किया कि कभी 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 थोड़ी सी कोशिश और पक्का इरादा जो होता है, टू ब्रिंग लाइफ बैक टू ए प्लेस दैट वंस थ्राइव्ड। दे रियलाइज दैट कि कभी कभी मात्र थोड़ी सी कोशिश और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, टू ब्रिंग लाइफ बैक टू ए प्लेस दैट वंस थ्राइव्ड, जो एक समय बहुत अच्छा था, थ्राइव्ड था, विकसित लगता था, उसमें फिर से जान डालने के लिए थोड़े से प्रयास और डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पार्क बिफोर द वॉलंटियर्स अराइव्ड, स्वयं सेवकों के आने से पहले, ठीक है, पार्क के बारे में हम क्या आकलन कर सकते हैं, क्या आकलन किया जा सकता है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड, इट वॉज वेल मेंटेन्ड एंड पॉपुलर, यह बहुत ही व्यवस्थित था, वेल मेंटेन्ड था। बी, इट वॉज कम्प्लीटली एबैंडन्ड, इसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। इट वॉज यूज्ड फॉर कम्युनिटी इवेंट्स रेगुलरली, और एक कोई सामुदायिक कार्यक्रम के लिए इसका नियमित रूप से प्रयोग किया जाता था। इट हैड लॉस्ट इट्स अपील बट स्टिल हैड सम ब्यूटी, और ये पूरी तरह से अपना आकर्षण खो चुका था, लेकिन फिर भी इसमें सुंदरता थी। तो एक का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सबों को पैसेज को भली भांति समझ लेना है, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्क, कौन सा शब्द पार्क के पूर्व की स्थिति को दर्शाता है, वर्णन करता है अच्छी तरह से। वाइब्रेंट, नेग्लेक्टेड, इनवाइटिंग, एन्चेंटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड। ठीक है, नेग्लेक्टेड, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो 2 का करेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मोटिवेटेड द वॉलंटियर्स टू रिस्टोर द पार्क, जो सेवक लोग थे, स्वयं सेवक लोग जो थे, वो पार्क को ठीक करने के लिए कौन सी बात ने उन लोगों को प्रेरित किया। ठीक है, कौन सी बात ने उन लोगों को प्रेरित किया। डिजायर फॉर पर्सनल रिकॉग्निशन, अपनी व्यक्तिगत पहचान की इच्छा ने, या विश टू इम्प्रूव देयर कम्युनिटी। सी, प्रेशर फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, या कंप्लीशन एमंग फ्रेंड्स। तो डियर स्टूडेंट, सही क्या हो जाएगा, या विश टू इम्प्रूव देयर कम्युनिटी। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 3 का हो जाएगा बी। 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
What does rekindle in the second paragraph suggest about community spirit? और सेकेंड पैराग्राफ जो है वो एक सामूहिक भावना, सामुदायिक भावना जो होती है, टीम स्पिरिट जो होती है, उसके बारे में ये जो रिकिंडल जो है, ठीक है, व्हाट डज रिकिंडल इन द सेकेंड पैराग्राफ सजेस्ट, तो रिकिंडल जो है वो क्या सजेस्ट करता है, क्या बताता है, ठीक है, रिकिंडल क्या सजेस्ट करता है, इट वॉज रिवाइव्ड आफ्टर बीइंग डिमिनिश्ड, यानी इसकी लोकप्रियता, इसकी सुंदरता कम होने के बाद इसे फिर से रिवाइव किया गया, इसमें फिर से नई जान डाली गई। तो फोर का करेक्ट क्या हो जाएगा, फोर का करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है, फोर का करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इंडिकेट्स दैट द वॉलंटियर्स वर कमिटेड टू देयर टास्क। निम्नलिखित में से कौन से वाक्यांश जो है ये बताते हैं कि जो वॉलंटियर्स थे वो अपने टास्क, अपने कार्य के प्रति कमिटेड थे, समर्पित थे। यार्म्ड विद गार्डनिंग टूल्स, देयर लाफ्टर इकोड, वर्कड टायरलेसली। तो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट क्या हो जाएगा 5 का, वर्कड टायरलेसली, बिना रुके बिना थके उन लोगों ने, ठीक है, कई सप्ताह तक कार्य किए और इस डिलेपिडेटेड पार्क, नेग्लेक्टेड पार्क को क्या किया, फिर से रिवाइव्ड किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ग्रामेटिकल एरर इज प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट ले रस्टेड एंड ब्रोकन। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन जो हैं पूछ लिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। इनकरेक्ट वर्ब टेंस, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर जो है नहीं है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा। ओके, डी हो जाएगा, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूं, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है एक इमेजरी मीन्स पिक्चर फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, पैसेज से इमेजरी का, चित्र का एग्जाम्पल है। टॉल ट्रीज प्रोवाइड शेड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंबे लंबे वृक्ष जो हैं वो छाया प्रदान करते थे, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आप सभी ध्यान से वॉच करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये आपकी होने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हूँ, हाउ डिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्क अफेक्ट लोकल फैमिलीज। ठीक है, किस तरह से पार्क का जो है नवीनीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन जो है लोकल फैमिलीज को अफेक्ट किया, यानी उसे प्रभावित किया, ठीक है। दे बिकेम मोर आइसोलेटेड, वे और अलग थलग हो गए। दे स्टार्टेड अवॉइडिंग आउटडोर एक्टिविटीज़, और उन लोगों ने बाहर के सभी क्रियाकलापों से वे बचने लगे। दे बिगेन टू इंगेज इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ अगेन, और वे सभी एक सामुदायिक क्रियाकलाप जो होते हैं उसमें फिर से वे लोग सम्मिलित होने लगे, ठीक है। तो करेक्ट 8 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 8 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दे बिगेन टू इंगेज इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ again। okay, question number 9, what does dilapidated mean in the context of this passage। इस पैसेज के संदर्भ में dilapidated का क्या अर्थ होता है, newly built, in good condition, falling apart और in despair। प्यारे विद्यार्थियों, dilapidated means falling apart होता है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 9 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 9 का सी होगा, ठीक है। ओके, let's move to next question। question number 10, which sentence best summarizes the main idea of this passage। इस पैसेज के मुख्य भाव को कौन सा वाक्य जो है बताता है, समराइज करता है, ठीक है। पार्क्स आर इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रेंस प्ले, ठीक है, पार्क्स जो महत्वपूर्ण है बच्चों के खेल कूद के लिए। कम्युनिटी एफर्ट्स कैन रीस्टोर नेग्लेक्टेड स्पेसेस
एंड रिवाइव अ स्पिरिट। ठीक है, तो कम्युनिटी एफर्ट्स कैन रीस्टोर, ठीक है, कम्युनिटी एफर्ट्स कैन रीस्टोर नेग्लेक्टेड स्पेसेस एंड रिवाइव अ स्पिरिट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 का करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से सेंटेंस जो हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से सही हैं? द लीडर अलोंग विद हर स्टूडेंट्स वो एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। शिक्षक अपने विद्यार्थियों सहित वर एक्साइटेड। डी स्टूडेंट्स यहाँ पर वर आ गया है, तो जो ग्रामेटिकली क्या है? ग्रामेटिकली क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव, अब ईच के बाद आप सभी जानते हैं सिंगुलर वर्ब यूज में आता है। ठीक है, सिंगुलर क्रिया प्रयोग में आती है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। नाइदर द कैट नॉर द डॉग्स आर प्लेइंग आउटसाइड। तो 11 का करेक्ट क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकली जो है करेक्ट जो है वो सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए टॉपिक सेंटेंस इन ए पैराग्राफ? प्यारे विद्यार्थियों, पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो फर्स्ट सेंटेंस होता है जो मेन टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ के मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिमिली? प्यारे विद्यार्थियों, सिमिली क्या है? एक क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच है, अलंकार है। ठीक है, और इसमें समानता, के समान, के जैसा का भाव होता है। तो द विंड हाउल्ड लाइक ए वुल्फ, और हवा जो है भेड़िए की तरह जो है गरज उठी या गरजती थी, हाउल्ड। तो आप सबों को बता दूं कि लाइक, एज से आप सिमिली को अच्छी तरह पहचान सकते हैं। अगर सेंटेंस में एज का, एस एज का और लाइक का प्रयोग हुआ हो तो वो सिमिली का प्रयोग होता है। ठीक है, तो 13 का करेक्ट क्या हो जाएगा? 13 का ए। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। 14, व्हेन राइटिंग ए फॉर्मल लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग? ठीक है, फॉर्मल औपचारिक पत्र जो पदाधिकारियों को लिखे जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है पत्र को बंद करने के समय हम लोगों को उसे शामिल करना चाहिए? योर्स ट्रूली, बेस्ट विशेस, सी यू सून, चियर्स। तो आप सबों को ये तो आता ही होगा कि फॉर्मल लेटर में योर्स ट्रूली, योर्स फैथफुली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो 14 का क्या हो गया? ए करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक, 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इज बेस्ट यूज्ड टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज? दो भावों के बीच अंतर को दिखाने के लिए जो ट्रांजिशंस होते हैं, ट्रांजिशंस मीन्स जो कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, जो सेंटेंस कनेक्टर होते हैं, वो निम्नलिखित में से कौन है? फर्दर मोर, सिमिलरली, हाव एवर। हाव एवर की हिंदी क्या होती है? फिर भी। यहाँ से कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया जो है शुरू की जाती है। ठीक है, तो 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 15 का करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द एक्टिव वॉइस? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य एक्टिव वॉइस में है? ठीक है, यानी कर्तृवाच्य में है। ठीक है, द बुक वॉज रेड बाय मारिया, पुस्तक को मारिया के द्वारा पढ़ी गई, ये तो पैसिव वॉइस में है। द केक वॉज बेक्ड बाय माई मदर, मेरी माँ के द्वारा रोटी केक जो है बनाई गई। मारिया रीड्स द बुक, मारिया पुस्तक को पढ़ती है। तो 16 का करेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रीड्स। ठीक है, मारिया रीड्स द बुक, ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस सी क्विकली रैन टू कैच द बस। ठीक है, दिए गए वाक्य जो हैं इसमें अंडरलाइन नहीं है, तो
आप सभी ध्यान देंगे किस तरह से अंडरलाइन होगा इस क्वेश्चन पेपर में, मिसप्रिंट है थोड़ा। सी क्विकली रैन टू कैच द बस, और वह तेजी से बस को पकड़ने के लिए दौड़ा। ठीक है, तो जो अंडरलाइन वर्ड है क्विकली जो है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच का उदाहरण है, ठीक है, आपको पहचानने हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो वर्ड ly से अंत होते हैं वो एडवर्ब होता है, ठीक है, जो मैनर दिखाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। 17 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए, तो वेरी इजी क्वेश्चन है। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वर्ब फॉर्म होता है, ठीक है, वर्ब स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, ठीक है, हैड प्लस V3। तो दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दे हैड लेफ्ट, मेरे आने के पहले वो जा चुका था, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस, ठीक है। द बुक दैट यू लेंट मी वॉज फैसिनेटिंग, जो किताब आपने मुझे दी वो बड़ी ही आकर्षक थी, ठीक है। तो अंडरलाइंड क्या है, अंडरलाइन तो किया हुआ नहीं है, थोड़ी सी मिसप्रिंट है क्वेश्चन पेपर में। तो दैट यू लेंट मी, ठीक है, एक क्लॉज है, दैट यू लेंट मी, जो आपने मुझे दी, ये किस तरह का क्लॉज है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो दैट से शुरू होता है, विच से शुरू होता है, ठीक है, हु से शुरू होता है क्लॉज, वो सारे क्या होते हैं, रिलेटिव क्लॉज होते हैं, ओके। तो करेक्ट क्या हो जाएगा 19 का, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखता हूँ 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेंस एन इन्फिनेटिव। तो आप सभी को पता होगा कि इन्फिनेटिव का फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव का फॉर्म 2 + V1 होता है। तो जिस वाक्य में आपको 2 + V1 दिखे तो इन्फिनेटिव का उदाहरण है, ठीक है। सी लव्स टू डांस, तो टू डांस 2 + V1, तो सी लव्स टू डांस। बाकी तीनों वाक्य में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इन इनडायरेक्ट स्पीच विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड बी करेक्ट। आई एम गोइंग, ही सैड, उसने कहा मैं जा रहा हूँ, उनका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सैड दैट ही वॉज गोइंग, ये करेक्ट है। शी विल कम, ही सैड, उसने कहा कि वो आएगी, ही सैड दैट शी वुड कम, ये भी करेक्ट है। दे आर प्लेइंग, शी सैड, उसने कहा कि वे लोग खेल रहे हैं, शी सैड दैट दे वर प्लेइंग, ये भी करेक्ट है। इट मीन्स क्या हो गया कि सारे जो हैं ऑप्शन सही हैं। तो 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, ऊपर दिए गए सारे सही हैं, ओके। तो 21 का डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक। 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूजेज ए कंजंक्शन। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य हैं जिसमें सही ढंग से जो है कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग, मैं टहलने के लिए जाना चाहता था बट लेकिन बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो इसमें करेक्टली यूज हुआ है बट, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 23 देखते हैं, what is the correct form of the verb in this sentence, if I dash be you I would study harder, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के वाक्य में, ठीक है, बी का जो करेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, ये इस प्रकार के वाक्य क्या दिखाते हैं, इमेजिनेशन को दिखाते हैं, कल्पना को दिखाते हैं, ठीक है। जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, वो कल्पना करता है कि अगर ये होता तो ये होता, ठीक है, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, बी का करेक्ट फॉर्म हो जाएगा वर। सभी प्रकार के सब्जेक्ट में वर का ही प्रयोग होगा इस तरह के वाक्य में, ठीक है। तो 23 का करेक्ट क्या हो जाएगा, 23 का करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। इफ आई वर यू, बी हट करके वहाँ वर लिखना है, ठीक है। इफ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं और
मन लगा करके पढ़ाई करता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज योर सेमीकोलन। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य हैं जिसमें सही से सेमीकोलन जो है अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, आई कैंट गो आउट टू नाइट, कल मेरा जो है एक बड़ा टेस्ट है इसलिए मैं जो है आज रात को बाहर नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि करेक्ट जो है कंजंक्शन को सेमीकोलन रिप्लेस कर सकता है इस तरह के वाक्य में। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा 24 का ये हो जाएगा। ठीक है, 25 देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के प्रकार को आपको पहचानना है कि दिया गया वाक्य जो है सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम लोगों ने हाइकिंग पर जाने का जो है सो निर्णय किया। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें क्या होता है कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें दोनों होते हैं। ठीक है, मैं आने वाली वीडियो में ठीक है जो है अगली कक्षा में आप सबों को क्रम से ठीक है एकदम सिस्टेमेटिक वे में ग्रामर की क्लास दूंगा जिसमें आप सबों को अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं मेन क्लॉज और जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में मिश्र वाक्य कहते हैं। ओके, तो 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक, 25 का करेक्ट सी हो जाएगा। अब 26 देखते हैं, व्हाट वाज रैप्ड। अब चलिए आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, व्हाट वाज रैप्ड अराउंड ए पैल्मिरा बीम ऑन द रूफ, छत पर जो पैल्मिरा बीम थी ठीक है उसके उस पर कौन सी चीज़ जो है अपने आप को लपेटी थी, लपटाई हुई थी। ठीक है, कैट, रैट, स्नेक, लेपर्ड। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, आप सभी पढ़े हैं काली एंड द रैट स्नेक, तो उस लेसन से ये क्वेश्चन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा। 26 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, स्नेक। ओके, 27, वन हु सेल्स स्वीट्स, टॉफीज एट्सेट्रा इज नॉन एज, जो मिठाइयाँ बेचते हैं, टॉफ़ी बेचते हैं, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसे कॉन्फेक्शनर कहते हैं, हिंदी में हलवाई कहते हैं। ओके, तो चलिए तो 27 का करेक्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विद ए पर्टिकुलर पर्पस इज नॉन एज, कोई भी एक व्यवस्थित यात्रा जिसका एक खास उद्देश्य हो ठीक है वो एक्सपीडिशन के नाम से जाना जाता है, हिंदी में अभियान कहते हैं। ठीक है, तो 28 का करेक्ट क्या हो जाएगा, 28 का करेक्ट हो जाएगा एक्सपीडिशन, सी हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द वुड्स आर लवली, ये कहाँ से लिया गया है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे हैं। ठीक है, तो आप सभी पढ़े होंगे तो आप सबों को पता होगा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ठीक है, जंगल प्यारा ठीक है और अंधेरा और गहरा दिखाई लगता था, दिखाई पड़ता था जंगल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा 29 का। ठीक, ओके, 30, हु कॉट द स्नेक, सांप को किसने पकड़ा, तो सांप को काली ने पकड़ा था। ठीक है, सांप को किसने पकड़ा था, सांप को किसने पकड़ा था, तो काली ने पकड़ा था। किसने पकड़ा था, काली ने पकड़ा था। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, 30 का बी हो जाएगा। ओके, 31, हु वॉज लेंस नाइक हनुमान थापा कोपड़, लेंस नाइक हनुमान थापा कोपड़ कौन थे, तो आप सभी जानते हैं यह सोल्जर हु सर्वाइव्ड मैसिव एवेलेंस, इस सियाचिन लेसन से जो है ये प्रश्न आया है। ठीक है, तो यह सोल्जर हु सर्वाइव्ड मैसिव एवेलेंस, एवेलेंस मतलब बर्फ का टूटना। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ वहाँ टूटते रहते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुए थे, 10 सोल्जर्स दब गए थे। ठीक है, जिसमें से
नाइन जो है उसकी डेथ हो जाती है और ये हनुमान थापा कोपड़ जो हैं हनुमान थापा कोपड़ इनको जो है रेस्क्यू किया गया था, ठीक है, बचाया गया था, ठीक है, सरवाइव किए थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 31 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज मेंट बाय मिनिएचर? मिनिएचर मीन्स स्मॉल इन साइज, ठीक है, स्मॉलर इन साइज, ओके, यानी आकार में छोटा, तुलनात्मक रूप से छोटा, मिनिएचर। तो करेक्ट ऑप्शन 32 का क्या हो जाएगा? 32 का करेक्ट हो जाएगा स्मॉल, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाई डज द शेफर्ड वेयर द अबॉट्स गाउन एंड कैप? ठीक है, शेफर्ड जो गडेरिया जो हैं, ठीक है, किंग जॉन एंड द शेफर्ड से लिया गया है। व्हाई डज द शेफर्ड वेयर द अबॉट्स गाउन? शेफर्ड जो है, गडेरिया जो है, अबॉट के कपड़े यानी अबॉट के ड्रेस, गाउन जो है और उनकी टोपी जो है वो क्यों पहनते हैं? टू डिसगाइज हिमसेल्फ एज द अबॉट, खुद को अबॉट का रूप देने के लिए, टू डिसगाइज हिमसेल्फ एज द अबॉट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यही होगा, ठीक है, ये ही हो जाएगा 33 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 32 देखते हैं, ये 33, 34 देखता हूँ। 34, व्हाट डिड सेवेरन सुजुकी स्टार्ट एट द एज ऑफ 9 वर्ष की अवस्था में जो सेवेरन सुजुकी हैं उन्होंने क्या मतलब शुरुआत की थी, क्या आरंभ की थी, ठीक है, क्या शुरुआत की थी? तो आप सबों को पता है अंग वॉइसेस से ये लिया गया है, ठीक है। 34 का क्या हो जाएगा? द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उन्होंने ये एक संस्था है, एक समूह है जिसकी शुरुआत सेवेरन सुजुकी ने 9 वर्ष की आयु में की थी, ठीक है। 34 का तो करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 34 का बी। 35, हरी रिकॉल्स द रेस्टोरेंट्स ऑफ हिज विलेज थूल एंड कंपेयर्स देम विद द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, ठीक है। हरी जो हैं अपने गांव के जो रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स में से जो होटल्स हैं, जो भोजनालय है, ठीक है, उसके गांव थूल में, वह उन होटल्स को जो है क्या करते हैं? कंपेयर्स करते हैं। किससे करते हैं? श्री कृष्णा ईटिंग हाउस से करते हैं, ठीक है। तो व्हाट डज हरीज कंपैरिजन ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस टू द रेस्टोरेंट्स इन थूल रिवील अबाउट हिज करेक्टर? और उसके करेक्टर के बारे में, उसके गुण के बारे में ये क्या बताता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा बी, ही हैज़ रोमांटिसाइज्ड व्यू ऑफ हिज पास्ट। वो बीते दिनों का क्या था, उसके अंदर क्या था? एक रोमांटिसाइज्ड व्यू था, ठीक है, एक आकर्षण जो है युक्त, मन को जो है आकर्षित करने वाले जो विचार होते हैं, रोमांटिसाइज्ड व्यू ऑफ हिज पास्ट, ठीक है, उसके आधार पर वो, ठीक है, इस तरह से तुलना करते हैं। 36, आई हैव नो मनी टू पे फॉर दिस फूड यू आर गिविंग मी, ठीक है, आप जो मुझे भोजन दे रहे हैं उसके लिए देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव नो मनी टू पे फॉर दिस फूड, विल यू प्लीज़ लेट मी वर्क हियर, क्या आप मुझे यहाँ पर काम करने देंगे? वाई डिड हरी चूज टू वर्क एट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस इन स्टेड ऑफ सीकिंग अनदर जॉब? हरी जो हैं वो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में काम करना का फैसला क्यों किया, क्यों चुना? इंस्टेड ऑफ सीकिंग अनदर जॉब, दूसरे काम ढूंढने के अलावे, ठीक है। ही वॉज फोर्स्ड बाय सर्कमस्टेंसेस, उसके पास उतने समय नहीं थे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, वो मजबूर था, ठीक है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन 36 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। 37, व्हाट डिड द बेबी ईट? बेबी ने क्या खाया था? आप सभी को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि माइक्रोचिप, ठीक है, बेबी एट ए माइक्रोचिप नामक जो पोएम है आपकी टेक्स्ट बुक में, उससे लिया गया है, ठीक है। 38 देखता हूँ, 38 क्या है? 38, रुपेश इंटरप्टेड हिज फादर, नो पापा आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई यूज गूगल टू फाइंड आंसर्स क्विकली। रुपेश ने अपने पापा को टोका, बोला नहीं पापा, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं गूगल का प्रयोग
उत्तर को, ठीक है, कम समय में जल्दी से ढूंढने के लिए मैं करता हूँ। हाउ डज रूपेश एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट द जेनरेशनल डिवाइड, डिवाइड मीन्स गैप, जेनरेशनल डिवाइड इन द चैप्टर, कि रूपेश का जो ये दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, जो सोच है टेक्नोलॉजी के प्रति, वो एक जो पीढ़ी यानी पीढ़ियों के बीच जो गैप होता है, यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग में जो गैप होता है, सोच में जो भिन्नता होती है, ठीक है, वो किस प्रकार दिखाता है। हाउ डज रूपेश एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट द जेनरेशनल डिवाइड इन द चैप्टर, ठीक है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा 38 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही एम्बैरेसेस टेक्नोलॉजी एज ए टूल फॉर नॉलेज, और वो जानकारी के लिए जो है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को एक साधन के रूप में वो अपनाता है, ठीक है। तो 38 का करेक्ट क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझ करके, हड़बड़ी नहीं करनी है, और आप सबों को समझ करके करेक्ट ऑप्शन का जो सो चुनाव करना है, ठीक है। 39, हीज फादर वरीज दैट relying on Google might hinder Rupesh ability to think independently। रुपेश के पिताजी को चिंता होती है कि गूगल पर निर्भर रहना, रिलाइंग ऑन गूगल माइट हिंडर रुपेश एबिलिटी टू थिंक, कि रुपेश के सोचने की जो स्वतंत्र रूप से जो क्षमता है उसको क्या गूगल कर सकता है, वो हिंडर कर सकता है, यानी उसे बाधित कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। तो व्हाट कंसर्न डज रुपेश फादर एक्सप्रेस अबाउट द यूज ऑफ गूगल फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी जानकारी के लिए गूगल का प्रयोग के बारे में उनके रुपेश के पिताजी कौन सी चिंता को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 39 का करेक्ट ऑप्शन इट लिमिट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। गूगल का अधिक प्रयोग क्या होता है कि हमारे अंदर जो क्रिटिकल स्किल होनी चाहिए, हमारे अंदर जो राइट और रॉन्ग को समझने की जो क्षमता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। उसे वो क्या करती है, एक सीमित हो जाता है गूगल के अधिक प्रयोग से, ठीक है। हमारे अंदर क्रिएटिविटी कम होने लगती है, ठीक है। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द पोइट एम्फेसाइजेज द क्रूअल डैमेज, ठीक है, कास्ट बाय डिफॉरेस्टेशन एट द हैंड्स ऑफ मैन, सजेस्टिंग दैट ट्रीज आर आवर हेरिटेज। कवि जो हैं जोर डालते हैं कि जो निर्दय की भावना से जो नुकसान पहुंचाया जाता है, ठीक है, जंगल को काटा जाता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के द्वारा जो डैमेज होता है एट द हैंड्स ऑफ मैन, मनुष्यों के हाथों में, यानी मनुष्यों के द्वारा जो होता है, ठीक है, सजेस्टिंग दैट ट्रीज आर आवर हेरिटेज, और ये बताता है कि पेड़ जो हैं वो हमारे विरासत हैं, ठीक है। द पोइट एम्फेसाइजेज द क्रूअल डैमेज कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, जो बहुत ही जो डैमेज दिखता है, नुकसान दिखता है मनुष्य के कार्यों के द्वारा, वो ये दिखाता है, ठीक है। सजेस्टिंग दैट ट्रीज आर आवर हेरिटेज, की पेड़ जो है हमारे क्या हैं, पेड़ हमारे विरासत हैं, ठीक है, हमारी क्या है, संपत्ति है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, व्हाट डज द पोइट इम्प्लाई अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड ट्रीज इन द पोएम। कवि जो है, कवि का भाव क्या है, जो मनुष्य हैं और जो पेड़ हैं, ठीक है, उसके बीच जो रिश्ता है उसके बारे में कवि का भाव क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं। ह्यूमन्स हैव ऑलवेज प्रोटेक्टेड ट्रीज, कि मनुष्यों ने हमेशा पेड़ों की सुरक्षा की है। ट्रीज आर मियरली रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है। ह्यूमन्स हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर ट्रीज, कि मनुष्य जो हैं उनकी एक जिम्मेवारी है वृक्षों की रक्षा करने की, ठीक है, पेड़ों की रक्षा करने की एक जिम्मेवारी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा, ठीक है। 41 देखते हैं। वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक मुटिलेटेड,
lacerated and their escapes, scars defy repair, convey the pain inflicted on trees। यानी वैसे शब्द, वैसे वाक्यांश, ठीक है, जैसे मुटिलेटेड हो गए, लेसरेटेड हो गए, और उनके जो स्केप्स हैं, स्कर्स हैं, वे क्या करते हैं, डिफाई रिपेयर, ठीक है, यानी रिपेयर होना भी मुश्किल है, पेड़ खुद को रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। कन्वे द पेन इन्फ्लिक्टेड ऑन ट्रीज, और ये बातें जो हैं पेड़ों पर जो पेड़ों को जो दर्द दिया गया है, उस पर जो अत्याचार किए गए हैं, उसको दिखाता है। हाउ डज द पोइट्स यूज ऑफ विविड इमेजरी इनहैंस द थीम ऑफ द पोएम, कवि किस प्रकार से, ठीक है, इमेजरी यानी स्पष्ट चित्रों का, शब्द चित्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस कविता के जो है मूल भाव के रूप में। इट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द मेन पैसेज, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ब्यूटी इन डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो 41 का करेक्ट क्या हो जाएगा, 41 का करेक्ट हो जाएगा, 41 का करेक्ट, इट इवोक्स ईपैथी फॉर द सफरिंग ट्रीज, और जो वृक्ष हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उससे इम्पैथी का भाव प्रकट होता है, ठीक है। जो मोटिलेटेड ट्रीज हैं, जिसको पहले से ही, जिनके ब्रांचेस को काट लिया गया है, ठीक है, और उनकी डालियां जो है जैसी तैसी यानी मरोड़ दी गई हैं, ठीक है। तो ऐसे वृक्षों को देखने से हमारे अंदर एक क्या बोलते हैं, उस सहानुभूति की भावना जो है प्रकट होती है। तो करेक्ट 41 का करेक्ट क्या हो जाएगा, 41 का करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक है। 42 Saneha's rules for a new religion include the belief that the sun gives us energy and the earth sustains us। स्नेहा का जो न्यू रिलीजन के जो नियम हैं, वो इस विश्वास को शामिल करता है, इस विश्वास को शामिल करता है कि सूरज हमें ऊर्जा देते हैं और पृथ्वी हमें पालती है। व्हाट डज स्नेहा प्रपोज एज ए फंडामेंटल बिलीफ इन हर न्यू रिलीजन। स्नेहा जो है कौन सी कह सकते हैं एक आधारभूत आस्था, विश्वास, मूल भाव अपने धर्म में जो है वो उसे समाहित करती है, प्रपोज करती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, द सन इज अवर फादर एंड द अर्थ इज मदर, कि सूरज जो है हमारे पिता हैं और पृथ्वी जो है हमारी माँ है। तो 42 का करेक्ट क्या हो जाएगा, 42 का करेक्ट हो जाएगा, 42 का करेक्ट क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 43 प्रेक्षा एडमायर्ड हाउ स्नेहाज थॉट्स लिंक्ड स्पिरिचुअलिटी विद द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड देम। प्रेक्षा ने प्रशंसा की किस प्रकार से स्नेहा के जो विचार हैं वो आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को, जो प्राकृतिक दुनिया है, ठीक है, उनके चारों ओर जो प्राकृतिक दुनिया है उनको जोड़ती थी स्नेहा के थॉट्स स्पिरिचुअलिटी को। हाउ डज प्रेक्षाज पर्सपेक्टिव ऑन स्नेहाज आइडियाज रिफ्लेक्ट हर ऑन बिलीफ्स, ठीक है, किस प्रकार से परीक्षा के जो विचार हैं, जो पर्सपेक्टिव हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उस स्नेहा के विचार पर, जो उनके परीक्षा के जो विचार हैं, पर्सपेक्टिव हैं, वो उसके अपने आस्था, अपने विश्वास को दर्शाता है, ठीक है। किस प्रकार दर्शाता है, ही कंप्लीटली डिसएग्रीज विद स्नेहाज व्यूज। नो, शी बिलीव्स दैट स्नेहाज आइडियाज आर टू सिंपलिस्टिक, ठीक है। 43 का क्या हो जाएगा, वो विश्वास करती है कि स्नेहा के जो विचार हैं वो बहुत ही सरल हैं। शी फाइंड्स इंस्पिरेशन इन स्नेहाज कनेक्शन टू नेचर, और स्नेहा का जो लगाव है प्रकृति से, उसमें जो है वो परीक्षा जो है उसे प्रेरणा मिलती है। स्नेहा के प्रकृति से लगाव में जो है उसे प्रेरणा मिलती है, इसलिए 43 का करेक्ट क्या हो जाएगा, 43 का करेक्ट हो जाएगा, 43 का करेक्ट हो जाएगा सी, ओके। 44 ही crawls behind the sofa and imagines the place to be a hunter's cap, ठीक है।
द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स जो है पोएम, उससे लिया गया है। ही क्रॉल्स बिहाइंड द सोफा, यानी जो चाइल्ड है वो सोफा के पीछे वो क्रॉल करता है, ठीक है, यानी अपने हाथ और घुटने के बल चलता है और इस स्थान की कल्पना करता है किस रूप में, एक शिकारी के सिर के रूप में जो है वो कल्पना करता है। व्हाट डज द चाइल्ड इमेजिन वाइल क्रॉलिंग बिहाइंड द सोफा, ठीक है, सोफा के पीछे क्रॉलिंग करते हुए बच्चा क्या कल्पना करता है, या मैजिकल कासल फील्ड विद ट्रेजर्स, या हंटर्स कैप इन द विल्डरनेस, जंगल में एक क्या कर सकते हैं कि शिकारी का सिर, ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरह से समझ करके आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। 45 ही इमेजिन्स हिल्स एंड वुड्स एंड रोरिंग लाइन्स दैट कम टू द रिवर बैंक टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, वो कल्पना करता है कि पहाड़ियाँ, जंगल और गर्जना करते हुए जो शेर हैं वो नदी के किनारे पानी पीने के लिए आते हैं, ठीक है। हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्टोरीज ही रीड्स, और बच्चा किस तरह से महसूस करता है वो कहानियों के प्रति जो वो पढ़ता है, ठीक है। तो 45 का क्या हो जाएगा, एक्साइटेड फील करता है, उत्साहित एंड एडवेंचरस, ठीक है, और साहसी फील करता है, ठीक। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा, ठीक है। 46 the emperor believes that one man's death is better than a million people potentially dying as a result of his invention, जो सम्राट हैं वो ये विश्वास करते हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु ज़्यादा बेहतर है लाखों लोगों की मृत्यु की तुलना में, एज ए रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेंशन, और उसके जो इन्वेंशन है उसके फलस्वरूप, ठीक है, लाखों लोगों की मृत्यु की तुलना में एक व्यक्ति की मृत्यु ज़्यादा बेहतर है। व्हाट मोरल डायलेमा डज द स्टोरी प्रेजेंट रिगार्डिंग इनोवेशन एंड सेफ्टी, कौन सी नैतिक असमंजसता, ठीक है, या दुविधा ये कहानी प्रस्तुत करती है रिगार्डिंग इनोवेशन एंड सेफ्टी, ठीक है। इनोवेशन मतलब नया कोई भी चीज़, नवीनीकरण और सुरक्षा के संबंध में, ठीक है। तो करेक्ट 46 का क्या हो जाएगा, सेफ्टी मस्ट समटाइम्स कम एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है, सुरक्षा जो है कभी कभी, ठीक है, यानी जो भी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी को खो करके, रचनात्मकता को त्याग करके, ठीक है, निर्माण कार्य को त्याग करके कभी कभी सुरक्षा जो है, सुरक्षा की भावना ऊपर आती है, ठीक है। इसलिए आप सबों को पता है जो एम्परर थे उन्होंने, ठीक है, जो फ्लाइंग मशीन के को बनाने वाले थे, जो फ्लायर थे, ठीक है, उसकी वो हत्या करवा देते हैं, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 46 का बी हो जाएगा, ठीक है। 47 हु इज टू से दैट somebody just such a man in just such an apparatus might not fly in the sky and drop huge stones upon the Great Wall of China, अरे ये कौन बताएगा कि कोई व्यक्ति, यानी इस तरह का व्यक्ति और इस तरह के अपैरेटस, अपैरेटस यहाँ क्या बता रहा है, फ्लाइंग मशीन को, और इस तरह के फ्लाइंग मशीन को बना करके उड़ नहीं सकता है आसमान में, माइट नॉट फ्लाई इन द स्काई एंड ड्रॉप ह्यूज स्टोन्स अपॉन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और चाइना की जो ग्रेट वॉल है, जो दीवार है, उस पर एक बड़े पत्थर नहीं गिरा सकता है, कौन बताएगा ये, ठीक है, भविष्य तो खतरा में है, ठीक है। तो वाई डज द एम्परर डिसाइड टू एग्जीक्यूट द फ्लाइंग मैन, और उस उड़ने वाले व्यक्ति को, ठीक है, मौत की सज़ा या तो उसको फांसी देने का फैसला वो क्यों लेते हैं, ठीक है। ही बिलीव्स दैट फ्लाइंग मशीन इज टू ब्यूटीफुल टू एग्जिस्ट, नो, ही फियर्स द पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन इट कुड कॉज, तो और वो मानते हैं, ठीक है, कि बहुत बड़ा नुकसान ये कर सकता है। तो 47 का करेक्ट क्या हो जाएगा, 47 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट हैव आई डन क्राइड द फ्लायर bewildered, ठीक है, जो फ्लायर है, जो फ्लाइंग मैन है, वो आश्चर्यचकित होकर के चिल्लाया कि मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन, हाउ डज द फ्लाइंग मैन फील अबाउट हिज इन्वेंशन व्हेन कन्फ्रंटेड बाय द एम्परर, जब सम्राट से उसका सामना हुआ तो फ्लाइंग मैन
ठीक है, अपने इन्वेंशन के बारे में, अपने आविष्कार के बारे में वो किस तरह महसूस करता है। हाउ डज द फ्लाइंग मैन फील अबाउट हिज इन्वेंशन। ओके, प्राउड एंड कॉन्फिडेंट, प्राउड एंड कॉन्फिडेंट, नो, करेक्ट क्या हो जाएगा 48 का, ठीक है। कंफ्यूज्ड एंड bewildered, ठीक है, उससे तो लग रहा था कि मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, ठीक है, लेकिन जब उसे सज़ा सुनाई गई, ठीक है, मौत की सज़ा, तो वो कन्फ्यूज्ड हो गया, bewildered हो गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 48 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 49, व्हाट डज द पोएम भारत आवर लैंड प्राइमरीली सेलिब्रेट। भारत आवर लैंड, भारत हमारी धरती, जो कविता है वो मुख्य रूप से किस चीज़ का यशगान करती है कविता। द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, नो, द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता और भारत की सुंदरता का यशगान करती है भारत आवर लैंड। ओके, तो 49 का करेक्ट क्या हो जाएगा, 49 का करेक्ट हो जाएगा, 49 का करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49 का, 49 का करेक्ट हो जाएगा, 49 का करेक्ट क्या हो जाएगा, आइए 49 का करेक्ट देखते हैं। 49 का करेक्ट हो जाएगा 49 का करेक्ट क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। अब हम लोग अंतिम प्रश्न में पहुंच चुके हैं। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया इन द पोएम। कवि जो हैं वो भारत की प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसका वर्णन कवि किस प्रकार करते हैं, ठीक है, एज डाइवर्स एंड वाइब्रेंट, ठीक है, यानी एक विविध, ठीक है, और क्या कहते हैं, वाइब्रेंट, फुल ऑफ लाइफ, जीवन उमंग से भरा हुआ, इस रूप में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का कवि वर्णन करते हैं, ठीक है। तो 50 का करेक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो लेसन में हम लोगों ने, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 50 MCQ क्वेश्चंस और उनके करेक्ट ऑप्शन को देखे। आप सभी इस वीडियो को केयरफुली वॉच किए होंगे और आशा है इससे आप सबों को निश्चित रूप से ही लाभ होगा और आपके अंक जो है बेहतर आएंगे, आपके अंक अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।